मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्रिया बताने जा रहा हूँ। इस क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और संस्कृत में इसको धातु कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया होता क्या है? वाक्य में किसी काम के करने या होने की भाव क्रिया कहलाती है। या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिससे काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, लड़का मन से पढ़ता है और परीक्षा पास करता है। यहाँ देख लेंगे, वह पढ़ता है, इसमें क्रिया जो है वो पढ़ता है। इसमें लड़का मन से पढ़ता है क्रिया हो गया, और पास करता है ये भी क्रिया हो गया। यानी कि हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी का सामान्य रूप ना अंत वाला होता है। क्रिया का जो सामान्य रूप होता है उसमें अधिकांशतः ना शब्द लगा हुआ होता है। जैसे देख लेते हैं, खाना, गाना, जाना, बजाना, यानी कि और है लिखना, सुनना इत्यादि। ये जो भी अंक हैं, जो भी शब्द हैं, उनके अंत में ना लगा हुआ है। क्रिया का ये जो रूप है, जैसे देख लेते हैं, एक सोना महंगा है। यहाँ सोना महंगा है। सोना क्या है? ये धातु है। सोना एक धातु है। फिर वह व्यक्ति एक आंख से काना है। इसमें ये काना है, इसकी विशेषता को बतला रहा है कि ये विशेषण हो गया। और उसका दाना बड़ा है, ये संज्ञा हो गया। अब इसके लिए हमें ये जानना होगा कि धातु और धातु मीन्स क्रिया। तो यहाँ सोना क्रिया नहीं है, बल्कि यहाँ सोना महंगा है, ये धातु है। आंख से काना है, इसका विशेषता है कि एक आंख से क्या है? अंधा है। विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? जो भी चीज हम देखते हैं या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एक श्लोक भी है, संज्ञा कहते नाम को, वस्तु व स्थान को, भाव भी संज्ञा होते हैं, व्यक्ति भी संज्ञा होते हैं। इस प्रकार से एक है, तो संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ गए होंगे कि क्रिया किसको कहते हैं? जिससे गाना बजाना या जिसके अंत में ना लगा हुआ हो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया भी जो है वो दो प्रकार की होती है। क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यहाँ क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो कह रहा है कि जिन क्रियाओं का फल
और उनके कार्य केवल कर्ता तक ही सीमित हों, उन्हें अकर्मक तथा जो कर्ता से भिन्न किसी अन्य की भी अपेक्षा रखते हों उन्हें सकर्मक कहते हैं। जैसे बालकः सेते, बालकः सेते मीन्स लड़का या बच्चा सोया है। यहाँ बच्चा जो है वो सोया है, सोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, और उसका फल किसको मिल रहा है? बच्चे को ही मिल रहा है। इसलिए यह अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो। अकर्मक जैसे देखते हैं, वह जाता है, सह गच्छति, और वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति। अब यहाँ देख लेंगे, इसमें कर्म नहीं है और इसमें कर्म है। वह जाता है, कहाँ जाता है, क्या जाता है, कुछ पता नहीं है। सकर्मक क्रिया में स मीन्स अ मीन्स नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो अकर्मक हो गया, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक हो गया। तो वह घर जाता है, वह कहाँ जाता है? घर जाता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। कह रहा है कि बालकः मोदकम खादति में कर्ता का कर्म और फल कर्म तक जाता है, इसलिए यह सकर्मक है। यानी कि वह घर जाता है, इसका फल कहाँ तक जाता है? वह कहाँ तक जाता है? तो अपने घर तक जाता है। वह जाता है, कहाँ तक जाता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इस प्रकार यदि हम आगे देखें तो इसमें हम लोगों को पुरुष और वचन की भी आवश्यकता होती है। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आगे कुछ हम लोगों को पुरुष के बारे में भी जानना जरूरी है। पुरुष मीन्स व्यक्ति। तो व्यक्ति जो है, संस्कृत क्रिया रूपों के प्रसंग में पुरुष की चर्चा होती है। सभी क्रिया रूप मीन्स धातु रूप पुरुष और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। 3 पुरुष और 3 वचन से विभक्त होने के कारण मीन्स 3 पुरुष और 3 वचनों से जुड़े होने के कारण प्रत्येक काल मीन्स लकार में 9 रूप होते हैं। प्रत्येक काल और लकार मीन्स काल में 9 रूप होते हैं। आगे इसका हम लोग देखते हैं। पुरुष का अर्थ है वक्ता, श्रोता या चर्चित व्यक्ति। वक्ता को उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, श्रोता को मध्यम पुरुष, त्वम जुआम जुयम, तथा चर्चित व्यक्ति को प्रथम पुरुष मीन्स सह तौ ते अयम इमो इमे कहते हैं। पुरुष और वचन का प्रभाव धातु रूपों पर पड़ता है, इसलिए पुरुष विशेष और वचन विशेष के कारण क्रिया पदों में भेद होता है। इसको आगे हम लोग देखते हैं किसको कहते हैं। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। पुरुष मीन्स व्यक्ति। व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, एक बोलने वाले, एक सुनने वाले और एक जिनके बारे में बोला या कहा जाए। संस्कृत में हम लोग इसको प्रथम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और एक है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कौन आता है? तो अब देखिए यहाँ पर अंतर हो जा रहा है क्या? तो ये तो हम लोग का संस्कृत का हो गया। ये हिंदी और इंग्लिश में देख लेते हैं। हिंदी में होता है उत्तम पुरुष 1 नंबर पर, 2 नंबर पर मध्यम पुरुष और 3 नंबर पर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। अब देखते हैं इसके उत्तम पुरुष में कौन है, मैं या हम। इसके उत्तम पुरुष में भी है मैं या हम। यहां मध्यम पुरुष में तुम। इसके मध्यम पुरुष में यहां देखते हैं तुम। उसके अन्य पुरुष में, उसके अन्य पुरुष में क्या है, तो थर्ड पर्सन में वह वे। इसमें भी है प्रथम पुरुष में वह और वे। इस प्रकार कौन है प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। अब इसका तीसरा इसका पहला बन जाता है और इसका पहला इसका तीसरा बन जाता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। अब इसके अनुसार आप लोग इसको देख लेंगे। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष बोलने वाला। इस प्रकार से हम लोगों का ये पुरुष है। और इसके बाद देख लेते हैं वचन, क्योंकि पुरुष, वचन और काल, ये तीनों जब तक आप अच्छी प्रकार नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको क्रिया समझ में नहीं आ पाएगी। अब देख लेते हैं वचन। वचन मीन्स क्या होता है, संख्या। संख्या मीन्स नंबर। नंबर मीन्स संख्या। अब देख लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में इनकी दो ही वचन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दो वचन होते हैं। कौन कौन, एक वचन और बहुवचन। ये दोनों में से हम लोग का संस्कृत जो है वो कुछ भिन्न चलता है। कैसे भिन्न चलता है आगे बताएंगे। संस्कृत में वचन जो है वो तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देख लेते हैं एक वचन का डेफिनेशन क्या है। जिससे किसी एक संख्या या एक व्यक्ति या कोई भी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसको कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में कहते हैं कि तीन होता है। कौन कौन, जिससे एक का होगा उसे एक वचन कहेंगे, यदि दो होंगे तो उसे दो कहेंगे, यानी कि दो व्यक्ति दो वस्तु कहेंगे। लेकिन जब तीन या तीन से अधिक होंगे तब उसको हम बहुवचन कहेंगे। तब उसको क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। जैसे देख लेते हैं एक वचन मीन्स एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन। संस्कृत वाला ही देखते हैं द्विवचन, जिससे दो का दो संख्या का बोध हो, संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। उसे द्विवचन कहते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, संख्या 1 का बोध होगा तो कैसे, राम। इसमें दो वचन में जैसे दो कलम, बहुवचन में जिसमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। जैसे बहुत से लड़के या 3 बच्चे। इस प्रकार हम देख लिए कि एक वचन एक संख्या का बोध होता है जैसे राम, द्विवचन जिससे 2 संख्याओं का बोध होता हो जैसे 2 कलम, बहुवचन जिसमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं जैसे 3 बच्चे या बहुत से बच्चे। इसके बाद अब हम लोग इसके लिए क्रिया के लिए हम लोगों को क्रिया में और कुछ प्रकार होते हैं। जैसे देखते हैं क्रिया जो है वो संस्कृत की धातु में 3 प्रकार से विभक्त हो जाती है। जैसे इधर हम लोग देखें कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार क्रिया के कुछ और रूप हैं। इस प्रकार हम लोग जब प्रयोग करने में क्रिया का प्रयोग में 3 क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कौन कौन प्रकार है? पहला है आत्मनेपदी, दूसरा है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। एक और है तीसरा नंबर में उभयपदी, उभयपदी। अब देख लेते हैं आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता प्राप्त करता है, और परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुंचाना लक्ष्य होता है। किंतु यह भेद पूजन यज्ञादि में संकल्प के अलावा अन्यत्र नहीं माना जाता है। इन दोनों में केवल स्वरूपों का अंतर है। आत्मनेपदी क्रियाओं में ते एते अंते आदि प्रत्यय लगते हैं जैसे सेवेते, सेवेते, सेवन्ते। परस्मैपदी क्रियाओं में तीतः, अन्ति आदि प्रत्यय लगते हैं जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार से होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से रूप बनते हैं। आत्मनेपदी जो दूसरों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य होता है। परस्मैपदी जो कि कर्ता का फल जो है वो स्वयं कर्ता तक प्राप्त हो, कर्ता को ही प्राप्त हो। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि परस्मैपदी जिन धातुओं के प्रथम 9 तिंग प्रत्यय तीप, तस, झी, सीप, थस, थ, मिप, वस, मस लगते हैं। आत्मनेपदी जिन धातुओं में बाद आने वाले 9 तिंग प्रत्यय त, अताम, झ, धास, अथाम, ध्वम, ईट, वहिंग, महिंग लगते हैं। उभयपदी अर्थात जो धातु पद परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों हैं और जिनमें अर्थ की प्रसंग के अनुसार दोनों प्रकार से के प्रत्यय लगा करते हैं।
इसमें दोनों प्रकार का प्रत्यय लग जाता है, आत्मनेपदी का भी प्रत्यय लग जाता है और परस्मैपदी का भी प्रत्यय लग जाता है। अब इसके लिए हम लोगों को थोड़ा तिंग प्रत्यय में जाना होगा। तो तिंग प्रत्यय जो है वो क्रियापदों के निर्माण के क्रम में मूल धातुओं के साथ जुड़ने वाले ये तिप आदि कुल 18 प्रत्यय हैं। इनमें आरंभ में तिप प्रत्यय है और अंत में महिंग प्रत्यय है। इन 18 प्रत्ययों को एक साथ बताने वाले सूत्र के रूप में पहले प्रत्यय तिप का ती ले लिया गया है और अंतिम 18वें प्रत्यय महिंग का अंग और दोनों को मिलाकर तिंग प्रत्यय या प्रत्यय समूह का बोध कराया जाता है। ये तिंग प्रत्यय मूल धातुओं के साथ जुड़ते हैं, अतः इनसे बने चिन्हों को तिङंत कहते हैं। तिङंत प्रकरण में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इसको हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं और आगे हम लोग को जब तिङंत प्रत्यय बनाना होता है तो इसके लिए ये आत्मनेपदी परस्मैपदी का तो प्रयोग करते ही हैं। इसको हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि हम लोग वहाँ क्या क्या पढ़ लिए। पुरुष जान गए, वचन जान गए। अब लकार को भी जानना है। लकार मीन्स होता है काल, मीन्स टेंस, मीन्स समय, या उर्दू में शायद माजी कहा जाता है। माजी मीन्स समय। तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि लकार कहते किसको हैं। लकार समय को कहते हैं, जो समय है, टाइम को समय कहते हैं, लकार कहते हैं। इसका नाम लकार क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जितने भी लकार हैं उनका पहला अक्षर ल से शुरू होता है, इसलिए इसको लकार कहते हैं। जैसे लकार जो है इनकी संख्या 10 होती है, लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन हम लोगों को 10 लकार पढ़ना नहीं होता है। हम लोगों को 10 लकार पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना कितना होता है? तो मात्र 5 लकार पढ़ते हैं। कितना लकार पढ़ते हैं? 5 लकार। 5 लकारों को पढ़ा जाता है। अब 5 लकार में कौन कौन लकार है? लट लकार, वर्तमान काल, दूसरा लिरिट लकार, भविष्यत काल, भविष्यत काल। 3 नंबर में लंग लकार। लंग लकार मीन्स भूतकाल। लंग लकार मीन्स भूतकाल। 4 नंबर में लोट लकार। लोट लकार मीन्स आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। अब एक देख लेते हैं, विधिलिंग लकार होता है 5वें नंबर में। विधि लिंग लकार, ये चाहिए अर्थ में आता है। चाहिए अर्थ में आता है। अब वर्तमान काल किसको कहते हैं? जो प्रेजेंट चल रहा है। भविष्यत काल जो आने वाला है। भूतकाल जो बीत गया। लुट लकार आज्ञा के अर्थ में, पानी लाओ, वहां जाओ, या जो भी आज्ञा के अर्थ में होता है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। इस प्रकार से इनको हम लोग एक सरल तरीका से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए एक है, क्या है कि ताते ती है लट समझाता, गागे गी है रीट, थाथे थी है लंग हो जाता, विधि चाहिए काम, आज्ञा से हम लोट बनाते 5 लकार का काम। यही 5 लकारों का हम लोगों का आवश्यकता होती है। ऐसे कर लेंगे
ताते ती है लट समझाता, गागेगी है रीट, था थे थी है लंग हो जाता, विधि चाहिए काम, आज्ञा से हम लोट बनाते 5 लकार का काम, बच्चों समझ जाओ ये नाम। तो इसको याद कर लेंगे। अब इस लकार की अब कौन कौन मिला देंगे? पुरुष मिला देंगे, वचन मिला देंगे और लकार मिला देंगे। ये तीनों को मिला करके एक हम लोग रूप बनाते हैं, एक रूप तैयार होता है और वो इस प्रकार होता है। पहले हम लोग सर्वनाम देख लेते हैं, क्योंकि सर्वनाम जानना जरूरी है। तो सर्वनामी के शब्द जो हैं सर्वनाम, सर्वनाम में अब उधर हम लोग पढ़ लिए एक वचन, द्विवचन और एक हो गया बहुवचन। यहाँ हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, सह तौ ते मीन्स वे लोग या वे सब। इसमें त्वम मीन्स तुम, युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। ये सर्वनाम है। स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब या वे लोग, त्वम मीन्स तुम, जुआ मीन्स तुम दोनों, युय मीन्स तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं, आवा मीन्स हम दोनों, वया मीन्स हम सब। फिर इसको यदि अब हम लोग धातु रूप में जब लाते हैं, यहाँ लिखते हैं धातु रूप, धातु रूप में जब लेते हैं तब इसमें हमको लकार लेना पड़ेगा। लकार में कौन लकार? लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। देख लेते हैं, एक वचन यही रहेगा, द्विवचन यही होगा और बहुवचन वही होगा। यहां से लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष है। इसका सूत्र है ती, त है अंति, ती, सी, थ है थ, आमी, आव, आमो। तो अब ये धातु रूप है। अब इसमें यदि हमको देखना है, पठ धातु जोड़ना है, यहां लिख देंगे पठ धातु लट लकार। अब इसमें जोड़ देंगे पठती, पठत है, अ हट जाएगा, पठंती, पठंती ये हो गया, पठसी, पठथ, पठ थ, ये अ मिटा देते हैं, पठानी, पठावह मिटा दिए, पठामह भी पठाओ। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि
स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, त्व मीन्स, यहाँ प्रथम पुरुष में ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग हो जाता है सा, ते, ता, और नपुंसक के लिंग में तत्ते, तानी हो जाता है। तो उतना भी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं। अभी लकार सहित धातु और सर्वनामिक शब्द मिला करके या संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द को मिला करके सर्वनाम या संज्ञा शब्द, यदि संज्ञा शब्द लेंगे तो इसका प्रथमा में ही अधिकांशतः उपयोग होता है, और उसके आगे बताएंगे अनुवाद वाले नियम में। अब देख लेते हैं यहाँ कैसे बनता है। पठती मीन्स हो जाता है पढ़ता है, पठता मीन्स दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। पठंती मीन्स सब पढ़ते हैं। पठसी मीन्स पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। पठथ दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। पठामी मीन्स पढ़ता हूं। पठाव हम दोनों पढ़ते हैं। पठामा हम सब पढ़ते हैं। अब यदि हमको बनाना होगा वह पढ़ता है, तो देख लेंगे। अनुवाद का नियम है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। उसमें लकार हम लोग देख लेंगे, समय देख लेंगे कि कौन समय में है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, किस अर्थ में है, उसको देख करके और हम अनुवाद उसका बनाना, शब्द को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे सह पठती, प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन में सह पठती, सह मीन्स वह, पढ़ती मीन्स पढ़ता है। इसको यहाँ से घेर लेंगे, फिर इसको ले जा करके हम लोग पढ़ती पढ़ता है। इस प्रकार से तौ के साथ पठता लगा देंगे, ते के साथ पठंती को जोड़ देंगे, इसके बाद त्वम के साथ पठसी को जोड़ देंगे, जुआम के साथ पठथा को जोड़ देंगे, यूयम के साथ पठथा को जोड़ देंगे, इसके बाद आम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठावा और वयम के साथ पठामा। इस प्रकार से जोड़ करके हम लोग इसको शब्द के रूप में बना सकते हैं। और इस प्रकार से इससे कुछ शब्द और भी बनते हैं, और इसके तीनों रूप में अलग अलग बनते हैं। जैसे देख लेते हैं, बालकः धावति। बालकः धावति मीन्स लड़का दौड़ता है। बालकः धावति मीन्स लड़का दौड़ता है। इसमें कौन दौड़ता है? लड़का दौड़ता है। बालकौ धावतः, दो लड़के दौड़ते हैं। बालकौ धावतः, दो लड़के दौड़ते हैं। बालकाः धावन्ति, तीन लड़के या तीन से अधिक लड़के दौड़ते हैं। त्वम हससि, तुम हंसते हो। युवाम हसतः, तुम दोनों हंसते हो या हंसती हो। इसमें क्रिया में लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, लिंग से क्रिया पर कोई असर नहीं होता है। यूयम हसतः, तुम सब हंसते हो या तुम सब हंसती हो जाएगा। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठामः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। बालिका लिखति, लड़की लिखती है, मीन्स एक लड़की लिखती है। बालिके धावतः, दो लड़कियां दौड़ती हैं। बालिका पठन्ति, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। पुष्पे अस्ति, एक फूल है। पुष्पम अस्ति, एक फूल है। पुष्पे अस्तः, दो फूल हैं। पुष्पम अस्ति, एक फूल है। पुष्पे अस्तः, दो फूले हैं। आगे पुष्पाणि सन्ति, बहुत सारे फूल हैं। मोहनः विद्यालयं गच्छति, अब देखिए ये सकर्मक क्रिया है। मोहनः विद्यालयं गच्छति, मोहन कहाँ जाता है? तो मोहन विद्यालय जाता है। अभी तक हम लोग जितना भी देखे उसमें सब अकर्मक क्रिया ही मिला, क्योंकि किसी में कर्म नहीं था। अत्र बालिके अत्र आगच्छतः, दो लड़कियां या दो लड़के यहाँ आते हैं। वयम जलम पिबामः, हम लोग
जल पीते हैं, हम लोग जल पीते हैं। घोटकः धावति, अब ये अकर्मक क्रिया हो गया। घोड़ा दौड़ता है, घोटकौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। घोटकाः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। गजः गच्छति, हाथी, हाथी तो ऐसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द हाथी और हाथिनी स्त्रीलिंग है। गजः गच्छति, गजः मीन्स हाथी जाता है, क्योंकि हाथी देखने से तो स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग हथिनी होता है। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी है। गजः गच्छति, हाथी जाता है। गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गजाः गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। एतत् किमस्ति, यह क्या है। एतत् किमस्ति, यह क्या है। एतत् फलम् अस्ति, यह फल है। एतत् फलम् अस्ति, यह फल है। एते फले अस्तः, ये दोनों फल हैं, ये दोनों फल हैं। एते के अस्तः, ये दोनों कौन हैं। एते फलम फले अस्तः, ये दोनों फल हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या है। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या है। एतानि फलानि सन्ति, ये सब फल हैं। एतानि फलानि सन्ति, ये सब फल हैं। आप लोग इसको याद कर लेंगे। सह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। युवां पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयं पठतः, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयं पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग क्रिया के बारे में समझ चुके होंगे कि क्रिया दो प्रकार की होती है, आत्मनेपदी, परस्मैपदी। फिर क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया, एक आत्मनेपदी, परस्मैपदी और एक उभयपदी। इस प्रकार से बांटने के बाद हम लोग वचन, पुरुष पर हल्का प्रकाश डाले हैं। इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और नगेंद्र सर वाला नोट्स से भी आप लोग अपना करेंगे और इसको भी सुन करके जितना ग्रामर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा हमसे पूछेंगे, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे और आप लोग मन से ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।